मैं बात करूं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मन्नत मुराद का एपिसोड देखा हमने 20 एंड 21 और उससे पहले बहुत सारे, और मुझे अब लग रहा है ऐसे कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरेक्टर मुझे ज़्यादा जहर लग रहा है, किसका गला पहले दबाऊं। ये कश्मकश में हूँ मैं, क्योंकि बहुत जहरीले कैरेक्टर्स हैं, इतने बुरे होम ब्रेकर्स। मुझे अब ये मैं इस तरह कह रही हूँ कि क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं ही ऐसे नेगेटिव, हर एक जो है बेचारे मन्नत मुराद के पीछे जो है बुरी तरह पड़ गए हैं। शादी हुई है बहुत ही वियर्ड, फिर मुझे लड़के पे भी गुस्सा आता है कि भाई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर तो वो है ही नहीं गट्स कि ये माँ से स्टैंड लोगे, ये होगा, एवरीथिंग ही नहीं हो, तो तुमने क्यों शादी की इससे? ठीक है ना, सारी इनकी एनर्जी एक्टिंग में लग गई कि ये बताएंगे नहीं कि ये लव मैरिज है, और उसके बाद पकड़े भी गए हैं, उससे कुछ हो भी नहीं रहा अब। तो आई एम फीलिंग सैड ऑल्सो फॉर मन्नत मुराद, लेकिन मुझे गुस्सा भी है इस लड़के पे बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है, ऐसे हैं लड़के जिनको माँ ने, स्पेशली सिंगल माँ, अब मेरी आवाज़ है ना अजीब हो गई है, सिंगल माँ या विडोड माँ, ये जो होती हैं जिन्होंने बच्चों को, लड़कों को अकेले ऐसे पाला होता है ना, वो बच्चे बहुत अटैच होते हैं माँ से और हर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने माँ की स्ट्रगल देखी होती है और माँ ने बड़ा ज़बरदस्त इमोशनल ब्लैकमेल भी उनको किया होता है, मैनिपुलेट भी करती हैं, और वो जो है ना उसका बेस्ट कि मैं मर जाना, मैं तक जहर खा लेना, मैं तो अपनी जान ले लूंगी, और एंड में जो उसने गन उठाई है ना, आई लव्ड इट। वो ज़रूरी था, तो उसके बाद तो मेरी भी बस हो गई थी मैंने भी यही करना था, बिल्कुल सही किया। तो जी गन उठा ली है मुराद ने, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि मामा जो हैं अब बस इतनी बार बार धमकी मरने 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 की, तो मैं ही मर जाता हूँ। तो ड्रामा जो था बस उसी कश्मकश में है कि जी उसको, मतलब प्लॉट बहुत छोटा है कि उसको लेने आए, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे लेने आए, तुम खुद आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, लेने जाएगा। भाई भी अब बिदक गए हैं, हाँ, उनको पहले अफसोस हो रहा था कि क्यों जा रही है, ब्रेकफास्ट की टेबल से उठ के चले गए थे, फिर दोपहर के खाने के टेबल पे ओके हो गए वो खुद ही भूल गए कि मैं बहन से नाराज़ हूँ, और अब वो जा नहीं रही, तो अब वो नाराज़ हैं, और वो कह रहे हैं दोनों जगह ना कि अरे ख़त्म करा दो, ख़त्म करा दो। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, बहनें भी बहुत जहरीली हो गई हैं, बल्कि जो मेरी बड़ी फेवरेट बहन थी उसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, जो वो तो शुरू में उसका कैरेक्टर बड़ा डिसेंट सा था। आई नो, उसने अपनी मर्जी से शादी की, भाई की सपोर्टर थी, और अब सबसे बड़ी पापा कुटनी वो खुद बन गई है। नो बट नहीं, वो तो बड़ी है जिसकी शादी नहीं हुई। नहीं, वो जो फैसल की बीवी है, उसका वाला फैसल, नॉट माय फैसल। तो वो जो उस फैसल की बीवी है, वो इस वक्त भी कितनी विलन हो गई है, बिकॉज़ शी इज सस्पेक्टिंग कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है इस्लामाबाद में, इस वजह से वो ऑफ हो गई। लेकिन ये कि अपने उसको अपने मुझे जो कैरेक्टर चेंज होता हुआ अजीब भाई लगा, का घर खराब कर रही है, जो अजीब लगा, जो जिसकी शादी नहीं हुई भी वो सबसे अच्छी थी, जो सबको सही बात बताती थी कि अम्मी की टॉक्सिक है, अम्मी उनकी बातों में ना हो, वो क्यों ताने मारने लग गई मन्नत को आगे? असल में ये सारी बेटियां बाइपोलर हैं, इनको ना अटैक होते हैं। इनको एक सीन में मम्मी क्या कर रही हैं, भाई का घर बसने दें, बागी हो जाएगा, अगले सीन में मम्मी, अगले सीन में उसके बाद गलत कर रहे हो तुम मम्मी के साथ, तुम ये कैसे कर, अम्मी आपको धोखा दे रहा है, फिर थोड़ी देर बाद अम्मी आपसे घर क्यों खराब कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे ये अच्छा, वो छोटी बहन, यू आर राइट, वो बाइपोलर है, उनका कैरेक्टर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लिखा हुआ है। पहले वो कह रही होती है अम्मी, वो आके सो जाती है, अगर पुराने एपिसोड्स देखी हैं तो उस रात आके सो जाती है, उसके बाद अपनी भाभी की बड़ी खिदमतें भी कर रही है, फिर जब अपनी अम्मी के साथ लेटती है तो अम्मी कह रही होती है अम्मी भाई तो अभी से उनके साथ चले गए हमेशा के लिए, तो अभी तो तुम अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी, अब एकदम भाई को विलन बना देती हैं, और इस तीनों बहनें ये कर रही हैं। इस वक्त मेरे ख्याल वैम्प बन गई हैं बहनें, और सारी बहनें, तो इतना तो होना नहीं चाहिए ना, एक को तो थोड़ा सा बिल्कुल और रहना चाहिए उस कॉन्टीन्यूटी में कि नहीं मैं सपोर्टर हूँ, मैंने माँ को समझाना है, लेकिन एक सीन में कुछ हो जाती है, इधर बदल जाती है, इधर बदल जाती है। अल्लाह माफ़ी, ऐसी नंदे हों तो ऐसे घर में शादी ना करे, ऐसी सास हो तो घर में शादी ना करे, कभी नहीं चलेगी। अच्छा, वो तो मुझे इस पे भी एक एतराज़ था कि इतने रेड फ्लैग्स से शादी कैसे भी बहुत अलग है, लेकिन आप अपना ये ड्रामा आप तब सही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप बस इतने फैन होना इकरा के और अच्छा, मुझे इससे इजी बात, मुझे मजा आता है देखने में, एक अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ था और मैं देखे जा रहा था। रेड फ्लैग जो ना, आप उसको शूट करते हुए जाएंगे और देखते रहेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मुझे हो रहा था कहीं अटक रहा था, व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, ये सही है। शॉक फेस। फीफी जी, मन्नत मुराद, आपको तो मुझे पता है आपका क्या दुखड़ा इस ड्रामे का। नहीं देखिए, पहले उस पे ही आ जाए। वो दुखड़े पे आ जाऊंगी। फर्स्ट थिंग इज आई लव इकरा। अगर मैंने ये ड्रामा देखा मी टू बिफोर दिस,
अच्छा मी टू पे आप फिर आ गए Me too हो गया। लव इकरा। इकरा पे दोनों का तो Me too हो गया। इकरा को बहुत दिनों से नहीं देखा, तो one wants to watch इकरा because I mean she's amazing, right? मगर इकरा का तो रोल ही नहीं है। इकरा बस वो मुंह सुजा के बैठी हुई है, वो कभी ये वो एक प्रिडिक्टेबल सा है। शी वांट्स टू ब्रेक ऑफ द मैरिज, शी वांट मतलब एवरीबडी वांट्स द मैरिज टू बी। किसी ने ये नहीं कहा कि 2 दिन तो हुए हैं, दिस कुड रियली अफेक्ट हर लाइफ, इट कुड अफेक्ट हिज लाइफ। आई मीन दिस यू नो इफ दे वर मतलब नोबडी वांट्स टू कीप द मैरिज गोइंग। चलें, एक तो ये हुआ, दैट्स अ प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम रियली इज कि एवरीबडी इज वेरी इरिटेटिंग, वेरी शुक्र है मैं अकेले इरिटेटिंग, नहीं, मुझे लगा है ना। मैं वो ठीक हूँ। इरसा गजल अगेन hot favorite of mine. I love her. She is so good, a consummate actress. But so, I think the director is egging her on and they are laughing on the sets कि और करें और करें और करें, बड़ा मजा आ रहा है। you know, मजा आ रहा है। मगर जब वो छप के आता है, एडिट होके आता है, it's like you're just sitting there going, my God, this is so irritating. I can't see this anymore, right? But yes, you are right. There is a major point that I have an issue यानी ये with. अभी छोटे पॉइंट थे, अभी एक बड़ा ये पॉइंट छोटे आने point वाला थे, है। हाँ। जी। बड़ा पॉइंट ये है बड़े भैया। बड़े भैया क्या चीज़ हैं? ही इज क्रिंज वर्दी, क्रीपी, अभी शुरू लगा था याद है, राइट? मुझे फील आई थी। ही बिहेव्स विथ हिज सिस्टर जैसे कि वो कोई जेलस लवर है। ये आई थी ना वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के चला जाता है। दिस इज ऑल वेरी इनअप्रोप्रिएट। आप इतना उसको ओवर दिखा रहे हैं कि नाउ वे जस्ट सिटिंग से कि ये क्या है, दैट वो हर चीज़ पे वो उसके टॉयज को जाके हग करके सो जाता है, फिर वो अभी उसके बिस्तर में सो जाता है, बिस्तर में रात सो को मिल जाता नहीं रहा वो है, हाँ, फिर वो ये कहता है, शुक्र इतना मैंने कहता episode है भी कि देखी। मुझे खाना कमरे में भेज दो। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? ही वांट्स, आप भेज दें, वो नहीं जाएगी, वो ये नहीं करेगी। व्हाट इज दिस ऑब्सेसिव बिहेवियर? और आई थिंक मुझे लग रहा है राइटर ने ना एक फैमिली दिस में इज तो अ साइकोलॉजिकली डैमेज्ड काइंड ऑफ पीपल डू दिस। मतलब एक तो ये चीज़ लग रही है कि उन्होंने इरसा गजल तो बना दी, रजिया बना दी एक घर में, तो उन्होंने कहा कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी करेक्टर बना दिया जाए। अब माँ की ऑब्सेशन बेटे समझ आती है क्योंकि वो स्टेक होल्डर है, 4 बेटियों का भी मसला है, फिर एक बहनोई भी उसका दामाद काम नहीं करता, तो वो इतना उस पर डिपेंडेंट है। ये भाई तो इतना डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से मन्नत पे, तो वो जब बैलेंस करने की बात आती है तो फिर वहाँ पे वो बहुत अजीब लगने लग जाता है कि ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। माँ का तो समझ आता है ना कि माँ क्यों पॉजेसिव है, बिकॉज ने अपनी बेटियों का घर भी चलाना है, ये भी करना है। भाई का क्यों मगर है? माँ जो है उसका ये भी है ना, शी इज इलिटरेट, शी इज नॉट एजुकेटेड, तो उसका तरीका बोलने का वो नहीं है, वो शी डजंट नो, वो मुंह फट है, वो वगैरह। भाई तो मतलब सुलझा हुआ बंदा है, उसी ने खुद ने शादी करवाई, इट वाज हिज चॉइस, यही सब कह रहे हैं। तो अब वो ये इस काइंड ऑफ inappropriate jealous behavior of your sister and her husband होता है, लेकिन होता इस है, लेवल पे नहीं होता। बट इस लेवल पे जो बताया है कि वो वहाँ वो माँ जो है अपने बेटे को नहीं छोड़ती, यहाँ ये नहीं, both are jealous and you know they all behaving, everybody is behaving like। बट इसकी एक चीज़ हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है क्योंकि वो इकरा मन्नत बोलती है मुराद को कि मैंने उस रात जो उनकी पहली वेडिंग नाइट थी, मैंने सारी बात अपने भाई को बता दी है, तो उसने तुमने बता दिया है, हो सकता है उसके बाद भाई का जो उस लड़के को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। क्या बता दी थी बात? उसने बताया था ना कि मैं तो ये तो रात को था ही नहीं मेरे पास, मैं तो पूरी रात अकेली बैठी रही, जो भी उसके साथ हुआ था इकरा के साथ, हाँ। तो उसने पूरी तो कहानी भाई को बताई होती। जब भाई बहुत सुबह ज्यादा। लेने आता है हाँ। तो वो उस और दोनों का मन्नत और मुराद के डायलॉग थे आपस में, तो कहते तुमने भाई को क्यों बताई? उसने कहा क्यों मैं बताऊंगी जब तुम ऐसे छोड़ के मुझे चले गए हो सकता है जो भाई का रवैया वो उस चीज से हो। नहीं, बट देन लुक एट द रिएक्शंस ऑफ द अदर ब्रदर्स एंड द सिस्टर इन लॉ। वो चाह रहे हैं कि इसका घर बसा रहे, दे आर ट्राइंग टू उज़मा हसन तो सबसे सेन है, शी इज द ओनली वन जो सबसे सेन सही मशवरा करे। वो बिल्कुल सही है। भाभी जो है, I love दूसरी भाभी। तरफ अली सफीना है, हु इज वेरी आल्सो लॉजिकल एंड यू नो हैज दिस थिंग। वो भी चिढ़ गया। बट ही इज अ गुड कैरेक्टर, but वो भी the only अपनी two बीवी से ना अब characters। irritate हो रहा है। हाँ, वो होना भी चाहिए। irritate हो रहा है। होना भी चाहिए। तो I just feel that the director should have toned this down, and that this is an inappropriate kind of
scenario that is emerging of the brother who's obsessed with his sister, और इस वो तो that's not your story, तो ज़रा उस पर restraint रखना चाहिए था. ठीक है, चल रहा है, ड्रामा है, क्या ड्रामा है. इमोजी दिखा दे. वो जब देख मुझे हिम्मत मिली है जब this emoji was shown by Nadia, who's kinder. She's a much kinder person than me. But when she showed this, तो मुझे हिम्मत आ गई, मैं भी यही दिखा रही हूँ. अच्छा जी, अब बात कर ली जाए रुबीना जी से. आपको कैसा लगा? देखो, मैं इसको रिव्यू के अलावा भी देख लेती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये माइंडलेस इजी वॉच है. दिल पे नहीं लेके अगर देखो तो, अगर दिल पे लेके देखना शुरू करो तो फिर मसाइल हो सकते हैं. और मैंने अभी हमने 7-8 शायद किए थे लास्ट, और अब हम 2021 कर रहे हैं. मैंने 12 एपिसोड देखी हैं. मैंने बीच में भी मैं देख रही थी थ्रू आउट इसको, बिकॉज आई लाइक द डायरेक्टर, आई लाइक ऑल द एक्टर्स. तो इसमें एक गज़ब है. एक बहुत कंपेलिंग फोर्स जो इस प्ले की है वो है द लाइन एक्टर्स की, जो पूरी की पूरी सारे कमाल हैं और सारे अपने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. डायरेक्टर का भी उसमें कमाल है. कहानी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेशन कोई ख़ास नहीं है. लास्ट मैंने मेरा ख्याल है जब देखा था तो वो शादी होके और वो ख़तरनाक जगह आई थी, हमें शादी का इंतज़ार था. तो मुझे ये लगा कि ये ड्रामा मेरे लिए शादी के बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले तो मैं काफ़ी नाखुश थी इस बारे से. शादी के बाद वही जो पहली रात को नहीं सोने दिया इसको और ये सब, और फिर उस लड़के का ट्रिक करना, और हम इंतज़ार में ही थे कि जब शादी होगी तो असल कहानी आएगी. और असल कहानी यही है कि ऐसी माएँ हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, और वो लड़की खुद कह रही है कि वो एक रिश्ते को चलाने जाता है तो वो दूसरे को ख़राब कर देता है. जब वो मुझे ठीक करता है तो माँ बिगड़ जाती है, और जब माँ को ठीक करता है तो मेरे साथ गलत कर देता है. ये अगर सेंट्रल पॉइंट है जो कि है, तो बात कम से कम ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं है ना. सो फॉर दैट आई विल गिव द प्ले अ क्लेम कि चलो, ये नहीं पता कि आगे कहाँ आप लेके जाओगे, लेकिन इस जगह तक मुझे ये बात अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है. हर आदमी जो शादी करता है और एक भरे पूरे घर से है, वो इस ट्रॉमा से गुजरता है कि उसको माँ को भी खुश रखना है और बीवी को भी खुश रखना है. अब ये रिजॉल्व क्या होगा इवेंचुअली, ये कैसे इस जगह से निकलेगा लड़का, माँ सीखेगी, बीवी सीखेगी, लड़का अपनी ट्रिकरी के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन निकालेगा. दैट इज़ द हुक. सो आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम ओके वॉचिंग इट. ये हम पहले तय कर चुके हैं कि इसको होना चाहिए था रमज़ान का प्ले. रोज़ का एक एपिसोड लाइट वॉच होए गुजर जाए. जैसे कि अभी फीफी हम बात कर रहे थे तो कह रही थी कि शायद इकरा ने भी यही सोच के किया होगा कि उसका लास्ट प्ले जो था वो रमज़ान प्ले था, एंड वाज द सेम मूड सेम फीलिंग. तो मे बी शी थॉट दिस विल ऑल्सो वर्क, बट प्राइम टाइम एंड वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है. बट आई स्टिल गिव इट अ 1 thumbs up बिकॉज इट्स अ गुड जॉब. अच्छा जी, अब बात करिए राइटिंग की और नादिया अख्तर. नादिया इट्स अ गुड गोइंग. मेरे हिसाब से मन्नत मुराद के 20वें एपिसोड में अब तक मुराद को फट जाना चाहिए. बनता है उसका. फ़ोन पे बोलता भी है कि भाई मैंने अपनी जो है ना ज़िंदगी बस अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, बस अब ऐसे नहीं होगा. उसके बाद फिर उसके ऊपर वही फिर मम्मी आती हैं, फिर वो एक बात करती है, जाओ जाओ अभी अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे. तो वो क्यों अपने, अच्छा अभी एक आध दफ़ा होता ना ठीक था, बार बार वो कैरेक्टर कह रहा है, बार बार उससे नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है ना. फिर ऐसे कैरेक्टर इरिटेट करने लग जाता है. मुझे सबसे बड़ी राइटर से शिकायत ये है कि कैरेक्टर्स ठीक है मज़े के हैं, लेकिन कमज़ोर कर दिया उसने मन्नत का कैरेक्टर. इकरा का कैरेक्टर बहुत वीक है, बहुत वीक लिखा हुआ है. बाकी आई थिंक उसका फोकस राइटर का ज़्यादा बहनों पे, माँ पे, थोड़ा हीरो पे. इकरा का कैरेक्टर वीक लिखा है, उसके सीन्स में जान नहीं है, और द इकरा है एंड हर कम बैक प्ले है. तो आई थिंक पूरा स्क्रिप्ट तो नहीं मिला इकरा को, ये तो मैं श्योर हूँ. तो इसलिए वहाँ मैं जाके ना मैं डिसअपॉइंट होती हूँ एवरी टाइम. नहीं यार, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं. और मुझे तो अब उसका इंटरेस्ट भी कम लग रहा है कुछ सीन्स में, कि जैसे जान ही नहीं शायद
उतनी मारे जितनी मारनी चाहिए, शायद है ही नहीं मारने Writing को में कुछ, margin ही नहीं है तो है क्या ना। हुआ? तो वो आप एक्टर भी कहता है कि यार ये इतनी प्लेन अजीब सी लाइन स्लो चल रही है, मैं इनको बस कह मेरे देती लिए हूँ। जब मैंने सारी एपिसोड्स देखी तो ये पता था कि जो इकरा बहुत स्ट्रांग लड़की है, जो कि जॉब भी करती है, चीज़ें भी करती है, और वो हर लाडली भी है। लाडली भी है, उसको हर तरह से उसकी डिफरेंट तरह की उसकी अप्रोच होगी। और जब लड़का बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता है, जहेज वाली बात, हक महर वाली बात, रेड फ्लैग्स यू। हाँ वो सारी वो चीज़ें वहाँ पर इकरा का बोलना बनता था। जब वो कहता है कि उनका एक आपस में डायलॉग है, जब वो जा रही होती है अपने घर रहने के लिए, वो लड़का साथ नहीं जाता कि नहीं नहीं हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है या लड़के की इज्जत नहीं होती, तो वहाँ पे डायलॉग बताते कहते कि लड़की की इज्जत होती है क्या, मैं भी तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई हूँ। तो ये वाली इक्वालिटी इकरा के माइंड में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, रजिया वाले घर में नहीं होगी, लेकिन इकरा के माइंड में तो होगी, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ पली है, उसका तो एक पढ़ने लिखने का जो भी रुझान होगा, वो उसके डायलॉग इस तरह के होने चाहिए थे। वो चुप करके बस देखती रहती है, वो फिर वो बात करता है, वो हाथ पकड़ लेता है तो वो फिर मोम हो जाती है। लेकिन हाँ, वो जो बातें क्या हम चल चाहते हैं कि इकरा कहे, क्या वो राइटर ने नहीं लिखी हुई। हाँ, और ये अभी तक जो है ना, बड़े भाई की शादी हो जानी चाहिए थी, इनके 4 बच्चे हो जाते, या कोई एक आध शादी इनकी फैमिली में एक और हो जाती, वट्टा सट्टा बहुत कुछ हो जाना चाहिए था 20th एपिसोड तक। अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। आप 10 एपिसोड बाद भी देखें तो नथिंग मच इज़ हैपनिंग। और मुझे लग रहा है कैरेक्टर एक भी, सवाए भाभी के थोड़ा सा, अब थोड़ा सा क्रिकेटर भाई भी ओके है, लेकिन मुझे एक भी कैरेक्टर नहीं अच्छा, कहते हैं मतलब मुझे बड़े मज़े का कैरेक्टर लगा है, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, नो सारे नेगेटिव हैं। ये नहीं मैं कह रही कि बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कैरेक्टर कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव जा रहे हैं। इवन हीरो जो है अब नेगेटिव हो गया इन द सेंस कि वो टॉर्चर कर रहा है लड़की को। क्या है भाई, बी अ मैन। और एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इसमें मैनली वो अली सफ़ीना ही है, जिससे मैं खुश हो रही हूँ। हाँ वो अच्छा कैरेक्टर, उसने बड़ी अच्छी बात की, मर्द को इमोशनल होने की नहीं प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बस यही एक लाइन मुझे याद है और ये बहुत अच्छी लाइन थी। बाकी ये थी, मैं तो मार दूंगी अपने आप को अगर तुमने उस लड़की के पास भी के, खबरदार। वो बस बहुत मजे का। She does it perfectly. She's a good mimic. अगर इर्सा की डेट्स ना हो तो आई एम अवेलेबल ओनली जनवरी में 15 दिन के लिए। तो ये भी लेकिन है ना, ऐसा ही है। बहुत मजे का। नादिया आपने पूरा ये ऐसे ही करना था, मुझे तो भूल ही गया, ये करवाना था। अगले वाला करते हैं, डायरेक्शन में यही होगा। अच्छा तो राइटिंग, हाय ये क्या कर रहे तू, गोली से मार दे, हाय भी क्या करे, मत कर बुरा। एंड में और मेरे ख्याल गोली चली है, तो आई थिंक आवाज आई थी, हाँ। है ना। तो ये ना, इसको ऐसे ना करें कि ये ऐसी इमेजिनेशन थी, ख्वाब था, ये रियल होना चाहिए। तब मजा, तब ड्रामा आगे चलेगा, वरना नहीं। अच्छा नंबर्स राइटिंग के 4। ओके जी, 4 नंबर नादिया की तरफ से। फीफी जी, I assume कि ये ड्रामा लिखा गया था as Iqra Aziz's comeback vehicle. But it seems to be Isra Ghazal's drama. Isra Ghazal's drama कि लिखा उनके लिए गया है और थोड़ा मेरा, और थोड़ा मेरा हो गया। You are going to be there. एक दिन वो माई बदल जाएगी। गला खराब हुआ तो नहीं, मेरा गला खराब है इसलिए अच्छी आवाज निकल रही है। और तो सारे Dubbing भी कर डायलॉग्स सकते हैं। उनके हैं, हर चीज़ उनकी है। तो राइटिंग वाइज इट्स अ वेरी इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ प्ले कि आपकी जो मेन पुल है विच इज़ इकरा अजीज़, उसकी डायलॉग्स ही नहीं। देयर लॉट्स ऑफ शॉट्स ऑफ इकरा एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल। तो वो बाहर देख रही है, वो उसका इंतज़ार कर रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, मगर इकरा का डायलॉग ही नहीं है। कोई वो सीन कहीं से ले नहीं जाती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना। अगर लेने पे आए तो इकरा अजीज़ इज़ अ सॉलिड एक्टर, वो तो ले जाती है उठा के, मगर कोई डायलॉग ही नहीं। जब डायलॉग ही नहीं आप उसको दे रहे हैं तो वो क्या कर सकती है। नंबर्स, ओ नंबर्स 4 ऐसा ही है भाई। रवीना जी, Okay, so as Fifi said कि मेन प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो होनी हीरोइन थी, पर इट्स द मदर। और ये तय है, बिकॉज कहानी जो है वो यहीं आके रुकती है। बाकी सब सिर्फ इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये माँ अब क्या करेगी और किस दिन सही होगी, और ये बेटा कैसे माँ को सही करेगा। और बहुत स्लो प्रोग्रेशन है इस बात तक पहुँचते पहुँचते। अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुँचे ना। अभी तो माँ बिल्कुल वही है कि वो एक दिन कह देती है कि वो इस घर में नहीं आएगी, तलाक दे दो,
वहाँ एक भाई है जो तकरीबन उसका रेप्लिका है, जो कह देता है कि उसको को घर अलहदा करे, और एक लड़का है जो दोनों के बीच में पिस रहा है, और एक लड़की है जो कंफ्यूज्ड है। और ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है शुरू हुआ था इन एपिसोड 10 प्रॉबेबली, अगर 7-8 में नहीं हुआ था, शादी पे शुरू हुआ ना, उससे पहले भी उस हो दिन गया से था शुरू हो गया था जिस दिन उसके घर रिश्ता लेने आए थे, उसने देख लिया था उसे सारी हाँ, चीजें किस तरह की maybe, फैमिली है, और वो वही है अभी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उस पे एक ख़तरनाक बात ये है कि बाकी जितने ट्रैक्स हैं वो सिर्फ इन लोगों की जो भी अब नॉर्मेलिटी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अपना कुछ लेना देना नहीं है इस ड्रामे की कहानी में, उनका कोई और किरदार नहीं है। और जितनी दफ़ा कोई भी बहन, किसी भी बहन का ट्रैक आता है वो नीचे जाता है एकदम से, ड्रामे की पुल जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। जब हम आते हैं इरसा गज़ल पे, चूँकि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, आई एम थिंकिंग अगर दुनिया में लोग ये ड्रामा देख रहे होंगे यूट्यूब पे तो वो कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में एक्टर्स कितने शानदार हैं, कमाल एक्टिंग की है उन्होंने। हाँ कमाल। और वो बहुत बड़ी पुल है इस ड्रामे की, आई थिंक अभी तक वही है, वही पुल है जो पुल है इस ड्रामे की। उनको निकाल के अगर इस ड्रामे को देखें तो, और या यही कैरेक्टर हम किसी नॉर्मल सख्त गिर माँ से करवा लें, जो कि बहुत सारी हैं, जो हम करते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर इस ड्रामे में देखने के काबिल कुछ भी नहीं है। राइटिंग इज़ अ मेजर फ्लॉ, उसमें कोई नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, बट इट्स अ मॉर्बिड फैसिनेशन। आई वांट टू सी ये कहाँ ले जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बात कंपेल कर रही है देखने के लिए कि ये कैसे रिजॉल्व करते हैं इस हमारी दुनिया की सिचुएशन को, कि अब ऐसी माँ है तो अब ये कहाँ जाके किस करवट बैठेगा ऊँट। सो दैट्स वाई आई थिंक आई एम वॉचिंग एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो। तो अल्लाह करे कि कुछ अच्छा कर दें। अभी मैं इनको मार्जिन दे रही हूँ, सो आई एम गिविंग द प्ले बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, जो कि बहुत स्मूथ कर रहा है ना सारा काम को, बीच में बहुत मेजर भंड नहीं है सवाई राइटिंग के, तो ड्रामा बेरेबल है मेरे लिए देखना। सो आई हैव अ 6 फॉर दिस प्ले। 6, गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 13,000 हुए हैं और नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 910, 7 प्रश्न बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से 10 में से। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, सैयद वजाद हुसैन, नादिया। डायरेक्टर बस पका रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सड़ा रहे हैं, चल ही रहा है, लेकिन बस अच्छी ना गुड फील नहीं आती ना ड्रामे को। वही सही बात है, इरसा गज़ल के सीन्स देखे ठीक है, मज़ा आता है, आप थोड़ा सा बहनों का देखते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आपको ड्रैग और इरिटेटिंग लगता है। तो आई एम नॉट एंजॉइंग द ड्रामा दैट मच। मुझे नहीं मज़ा आ रहा है मन्नत मुराद देख के, और शुरू से ही नहीं आ रहा कहीं तो बेहतरी आ जाती, कहीं हो जाता है नहीं यार ये सही, कहीं कंसिस्टेंटली मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा, पसंद एंटरटेनिंग तो है, मजा आता है देखने में। नहीं पता नहीं मुझे, हाँ मतलब आप साथ में खाना वाना खाते मुझे रहें, कुछ बीच में उठ सीन्स जाएं, हाँ। सीन्स को लाइक आई सेड कि मम्मी के सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ना मुझे नहीं मज़ा आ रहा है। तो वो लड़का जो है ना, आय हाय हाय, मैं बड़ी इरिटेट हो गई हूँ। तला चाहूर क्राई बेबी अवार्ड की कैटेगरी है हमारी, रोंदू, बेस्ट रोंदू, रोंदू बेस्ट क्राई बेबी रोंदू, बिल्कुल एक थोड़ा सा होना चाहिए। तो बस मुझे बाकी इसके अलावा एडिटिंग फ्लॉज नहीं है कुछ, वो ठीक है, स्मूथ है, शॉर्ट्स भी ठीक है, बट मुझे वैसे ओवरऑल ड्रामा आई एम नॉट एंजॉइंग इट दैट मच। अच्छा तो डायरेक्शन 5, ओके जॉब फीफी आरो। There's nothing wrong with it and there's everything wrong with it. That's the problem. Balance नहीं है कि देख लेंगे। I also watched it a lot while खाना वाना खा रहे हैं, देखने वो इस तरह से चल रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन की बात की जाए, हाँ, शादी वाला सीक्वेंस बड़ा खुद से शूट हुआ हुआ था। वजाहत इज़ अ कंज्यूमर डायरेक्टर, तो लाइटिंग बड़ी अच्छी है, सिचुएशन Shots बड़ी बहुत अच्छी है, फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है, इकरा लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो स्टाइल बड़ा है, सब्सटेंस कम है। स्टाइल बहुत है, मगर स्टाइल पे नहीं चलती ना दुनिया, तो 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 5, ओके जॉब।
रवीना जी, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि किसी भी एक एपिसोड में भी कोई ना कोई चीज़ आपको कुछ तो उठाए ना, कोई गूज बम्प्स दे, कोई स्माइल लाए। एक जगह थी उसमें राइटिंग का, एक्टर का और डायरेक्शन का, शायद तीनों का, फ़ोन पे वो जहाँ बोल रहा था कि मैं वो दोस्त कहता है करो तुम कुछ इतनी इस सिचुएशन में, तो कहता किया तो है, ऐसे थोड़ी बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे हूँ और मेरे बिस्किट और चॉकलेट भी ख़त्म हो गई हैं। तो वो कहता है तो फिर अब तुम ला के दो मुझे कुछ। That was the only place that made me smile. I said, oh, this cute, ये लड़का मासूम है और ये मासूम लग रहा है, क्योंकि चलो एटलीस्ट मासूम लग रहा है, क्योंकि जो हरकतें हैं उसकी, वो सिर्फ मनूवर कर रहा है ना दो औरतों के दरमियान, तो वो खतरनाक लग सकता था, वो कनिंग लग सकता था। इकरा बार बार कह भी रही है उसको कि तुम सच बोलो, जो भी चीज़ें सच बोलो, माँ से बोलो, मुझसे बोलो, सबसे सच बोलता है तो मुंह की खाता है ना। राइटिंग में जगह नहीं दी हुई ना अभी तक उसको, आए शायद आगे, जो कि बहुत स्लो आ रही है, जो अभी हम कंप्लेन कर रहे थे। एंड लाइक फीफी सेड, नथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन, बट या एवरीथिंग रॉन्ग, बिकॉज जब आपकी डायरेक्शन में चीज़ उठ नहीं रही है हमारे लिए, हमें कोई इमोशनल कनेक्ट हमारे साथ नहीं कर रही है, तो फिर मुझे एक और सिचुएशन जो कि हमें राइटिंग में डिस्कस करनी चाहिए थी, जो क्योंकि मैंने सारी एपिसोड देखे 8 के बाद से, तो ये मेरे दिल में बड़ी अजीब लगी थी मुझे एक चीज़, कि वो जो बड़ी बहन है जिसकी शादी हुई हुई है एक जोवारी के साथ, जो कि उसका अपने कज़न से हुई हुई है, वो जब पकड़ा जाता है और वो हवालात में चला गया, वो जो बहन फर्स्ट क्रिएट करती है बड़ी वाली, जो फैमिली दिखाई है इन्होंने खाने वाल की, जो भी पंजाब की उन्होंने दिखाई है, ऐसे लोग ऐसी बातों को दबाते हैं। उन्हें पता है कि वो आदि मुजरिम है, वो पकड़ा गया, फिर जेल में है, वो सबके सामने ढिंडोरा नहीं पीटते कि हमारा, अगर चौधरी दिखाए हैं आप, चौधरी दिखाएं और आप चौधरी मेंटालिटी दिखा रहे हैं, वो तो अपनी कुछ घर में हो जाएगा, वो तो कहेंगे नहीं अस्सी तो चौधरी है ना, यही आपका है ना। तो अगर ऐसी बात हो जाए, वो सबके सामने रोना पिटना नहीं शुरू कर देगी कि वो उनको भी बता रही है कि जेल हो गई है, वो जेल में चला गया, ये वो बड़े आराम से घर के कमरे में जाएंगे, मामला सॉर्ट करेंगे इसको। और वो आदि, वो ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पकड़ा गया, वो इनोसेंट है, उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें करता है। तो वो मुझे, आप एक चौधरियों का शिमला ऊंचा करना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ चौधरियों की बेटी जो है वो अपने एक ऐसे हस्बैंड को जिसको छुपा के रखना चाहेगी, उसके बारे में इतनी वोकल हो रही है। तो वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा था कि आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज शी फेयर्ड शी वाज लूजिंग द ब्रदर, और वो भाई है जो घर को चला रहा है, उसके भी घर को चला रहा है, तो वो अपना थोड़ा से मनवाना चाह रही है दैट आई वांट टू the brother should do this or whatever the case might be. She is also acting, वो घर पे जाके उसको गालियाँ देती है, वापस ज़्यादा मकार है बिल्कुल। वो तो वो मियां बेहतर है, वो तो यूजर है। आप वो तो आपने देखा था जब इसका गजल घर आती है, तो वो हस्बैंड को कहती है कि मैं रोना शुरू, एक्टिंग का करने को कहती है ना अपनी माँ के सामने भी। तो वो सारा वक्त what is important to her is the motive. What is she going to get out of it? हाँ, और वो शुरू से हाँ, नेगेटिव है, इसलिए आई लाइक सब, कि वो शुरू से वैसी है जैसी थी, बहुत अच्छी, वो सही है बहन। तो डायरेक्शन में डायरेक्शन वही बात है, इज नॉट जस्ट शॉट्स, वैसे ब्यूटीफुल शॉट, शादी का सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था, सेट वेट जो उन्होंने लगाए थे हर चीज़ का, कि वो दोस्तों के साथ एक वो नाइट भी गुजार रही है अपनी इकरा जो है सारी रात, उसका अलग सेटअप लगाया, फिर अगली मॉर्निंग अलग, फिर घर में अगर म्यूजिक हो रहा है अलग, दूसरी तरफ पंजाब का कल्चर भी साथ साथ दिखा रहे थे कि वहाँ पर कैसे। और ये डायरेक्टर हमें खुदा और मोहब्बत दे चुका है, which was all about emotions and emotions that hit us here right where they needed to. So disappointing तो है, I think I'll also give him a 6. Good job. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखिए क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,600 किए हैं, और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 882, 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको भी कम नंबर मिले हैं। 20th एपिसोड पर उनको बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, अब आपके सामने 2 लोग हैं, इरसा गजल और इकरा अजीज। तो जी हम इरसा गजल कर लेते हैं। अगर इरसा का आप कहते हैं कि रेट करो तो फिर मेरा ग्राफ ऊपर चला जाता है, बिल्कुल एकदम नंबर्स हाई हो जाते हैं। अगर इकरा का आता है तो मेरे पास सिर्फ
क्यों मार्जिन नहीं इकरा के पास? ताज़ियत ही है कि भाई ये बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। नहीं तो कोई let's बात नहीं। तो इरसा को इरसा की तनाव दे देना ना। हाँ बट चलें फिर इरसा गज़ल को नंबर दूं तो बहुत सारे नंबर हैं अगर, लेकिन इकरा का फिर मैं कहूँगी कि ये इकरा का कमबैक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ मुझे दुख है बिकॉज आई लव हर एक्टिंग। और इरसा गज़ल मेरा ख्याल है ये ड्रामा इन्हीं के ऊपर बना है, इन्हीं की मोहब्बत, कैरेक्टर की मोहब्बत में लिखा गया है एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल कैरेक्टर में डायलेक्ट अपने एक्सेंट के साथ बहुत अच्छा, कपड़े और वो एक जगह लेटी भी हैं और उसको ख्याल आ रहा होता है कि मेरे बेटे ने किया क्या मेरे साथ। तो वॉइस ओवर भी चल रही होती है, वहाँ बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे, बड़े मज़ेदार। तो शी इज़ एन 8। इरसा गज़ल। I know that you want Irsa Ghazal, but I want to say something about Ikra at this point, a little bit. कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक बन सकता था कि बहुत से कंटेम्प्रेरी एट अ सर्टन लेवल, शी इज़ एन अपर क्लास काइंड ऑफ गर्ल, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शादी को लाइटली लेते हैं इन द सेंस कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी, मैं ये क्या करूंगी, लड़का मिल गया, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड पीची, बट दे डोंट लुक इनटू, वो कहती है ना उसकी सिस्टर इन लॉ के, तुम्हें तो पता था कि व्हाट ही इज़ लाइक और व्हाट द हाउस इज़ लाइक और व्हाट द मदर इज़ लाइक, एंड येट द गर्ल इज सेइंग कि मैं तो छोड़ के चले जाऊंगी, 2 दिन में वो कह रही है कि मैं छोड़ के चले। इट्स अ बिट अनरीजनेबल बट इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रैक कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इन्वेस्टिगेट नहीं करती, दे गेट फूल्ड और ल्योर्ड बाय द आइडिया ऑफ लव एंड वगैरह। तो अगर इसे डायलॉग दिए जाते, दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक वेयर शी इज एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट इन लव, बिकॉज पहले भी लव नहीं हुआ है करती ना, आके कितना मजा आता था। पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना, वो आती कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, खबरदार मुझसे ऐसे बात की हटें। या अगर सोफिस्टिकेटेड वे में भी लें कि शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग और शी इज सेइंग कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, उनके स्टाइल में जवाब देती, बड़ा मजा आता। कुछ भी मगर कुछ भी नहीं है, ना ये है ना वो है, तो डायलॉग ही नहीं है, तो वो बेचारी क्या लगी हो गए वापस से। तो आप इकरा को, यू नो द इकरा इज अ नंबर 10, इज अ 10 out of 10 kind of actor, but no actor can do anything without dialogue. Absolutely. And Isra Ghazal is also a 10 out of 10 actor, but she has 9 out of 10 dialogues in the drama. She has every single thing, but over the top, too much of a good thing. Absolutely. So I will give her a 7 because हर चीज़ में थोड़ा balance, दबाव, ये चीज़ें, हर everything cannot be ये ले गए वो ले गए। तो जी that's right, when we think about it, potential बहुत था, दोनों का आमना सामना होने की जगह के बाद से बातें बहुत मज़े की हो सकती थी, क्योंकि आप एक मैसेज तो दे ही रहे हो ना कि जब कभी भी ऐसी सास होगी, आप क्या मैसेज दे रहे हो, आप घर जाओगे और कहोगे बस ख़त्म, ये तो कोई मैसेज ही नहीं है ना। सो नहीं दिया, इकरा के थ्रू तो बिल्कुल नहीं दिया। इरसा के थ्रू जो मैसेज दिया वो इतना हार्ड हिट, मोनोटोनस है कि वो नेगेटिव होती जा रही। मैं कह रही हूँ तौबा है ऐसी सांस, मतलब इतना, अब भाई भी और उधर भाई इधर माँ। चाय का कप देते हैं, मुझे क्रिकेटर भाई है, उसको चाय कप देती है और राय कहती है हमारे यहाँ तो वो बेटी के घर से लुकमा लेना भी हराम होता है, वो बेचारा कप लेके बैठा हुआ है, छोड़ देता है। तो ये तो बहुत एक ईवल बात है, किसी खाने को चीज देके फिर उसको ये बोल दिया। But it was a scene where I laughed. I actually laughed. क्योंकि I don't mind those. उसमें आप ओवर चले जाएं इन चीज़ों में, मगर एक थोड़ा तो होता है ना कि उतार चढ़ाव कुछ भी, उसके सारे डायलॉग्स एक ही जैसे हैं, सारे डायलॉग टॉप पे जा रहे हैं और इसके कोई भी नहीं है, तो अजीब सा एक there's a severe imbalance. So खैर, Irsa is doing a great job and I think for me also she's definitely an 8. इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था मुराद और अम्मा। मन्नत का तो काम ही कोई नहीं। बड़े भैया रजिया मुराद। हाँ, मुराद और अम्मा। रजिया मुराद रजिया नाम मुराद। मुराद और अम्मा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम
6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 14,300 हुए हैं और इरसा गजल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से 1,287, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। मोर देन द राइटर, मोर देन द डायरेक्टर, दोनों से ज्यादा मिले हैं। at least। अब बात कर ली जाए हमारे हीरो की, अब ये पता नहीं मुराद इकरा के की, वोट थे। दादिया। मैं कहती हूँ तलहा तो अगले ड्रामे में रोया, उसको तो उस पर तो फाइन होना चाहिए। पैमरा में कंप्लेन कर दें ये लड़के को क्यों रुला रहे, इतना प्यारा लड़का है, प्लीज़ इसको जो है ना इसको बड़ा होने दें, इसको मैच्योर होने दें, इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने दें। हर ड्रामे में ऐसे नहीं रो सकते आप बार 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 बार। तो ये अब उसको अगले ड्रामे में प्लीज़ तलहा, तुम्हें जब स्क्रिप्ट आए तुम बस ये छोड़ो, पढ़ना नहीं, डायरेक्टर से कहना लड़का रोने वाले कितने सीन है लड़के के, नहीं वो नहीं मैं करूँगा। जन्नत से आगे में भी उसने रो के बुरा हाशर कर लिया था। तो ये समंदर आंसुओं के, तो अभी नीड्स टू डू अ डिफरेंट रोल इसमें। इधर भी रो पड़ा ना, चलो जी यहाँ रुके हुए होते हैं, मुझे रोना बहुत मुश्किल लगता है, मैं सीखूंगी इससे। ये इसके यहाँ पड़े होते हैं आंसू रेडी, ये टपक बहुत ज़बरदस्त रोता है और बहुत जल्दी रोता है। तो ये कैरेक्टर तो ये कैरेक्टर से मुझे चिढ़ है, मुझे ये कैरेक्टर ही बहुत इरिटेट कर रहा है कि ये झूठा है मकारा, कसम से इसने लड़की की ख़राब की ज़िंदगी अपने आप से वादा करता है। फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं उनका, वो अब वो फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं, नहीं हम उसका अवॉइड कर रहे हैं कॉल्स, तुम बात कर, मैंने बात करनी, मुझे फ़ोन कर रही, मैंने उठा रही, क्यों नहीं अब उसका फ़ोन उठा रहे हो? उसको फंसा के पटा के ले आए शादी करके, अब उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इन सब कैरेक्टर से और इस चीज़ से कि मैं ख़िलाफ़ हूँ कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे, आप उसको डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और बस, और ऐसे फ़ोन ऐसे देख रहे हैं फ़ोन को। ये लड़कियों का यार कश्मकश में दिखाया ना, माँ और बीवी, ये मूवमेंट और ये शॉट और ये एक्सप्रेशन और ये एक्टिंग अजीब है कि भैया लड़का है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अजीब सी है, लड़कियों वाली। ये लड़कियाँ होती है, शुक्र है पैर नहीं किए उसने बेड पे लेट के ऐसे, तो वो कमरे में चले जाना, बेड पे लेट जाना, ऐसे देखना, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। नंबर्स, No, I'm not liking the character, I'm not liking the acting. So, 5. ओके जॉब। केफी जी, तलहा चाहूर। देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम इन मैनी अदर प्लेस बिफोर, बट उसे कैरेक्टर ही इस किस्म का दिया है कि देखिए, आप सोचें अगर somebody like शाहरुख खान was playing this, he would add depth to it. There would be more comical, you know, kind of comic timing होती, ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती. The way that Talha Chahur is playing it, he is just a wimp. ये मैं 2 दफ़ा बोल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट उसमें कोई न्यूएंस नहीं है, उसमें कोई, दैट्स ऑल्सो द राइटिंग, इट्स ऑल्सो द डायरेक्टर, इट्स ऑल्सो द एक्टर थी। अगर इन्हीं डायलॉग्स के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग जो कि शुरू में बिल्ड भी हो रही थी, जो कि वो ट्रस्ट भी हासिल करता है बीवी का, कि वो कहती मुझे तो बता देना हाथ नहीं टूटा हुआ, तो उसमें अगर वो बाज हाड़ है, वो ऐसी एक विंग कर दे कि बेगम समझ लो, क्योंकि पहली दफा ही हाथ पकड़ के पहली रात ही बोलता है उसको, टीम बना लेता है, तो वो फिर उसका कैरेक्टर भी उठ जाता थोड़ा सा। अब आप देखिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं, कैन वी टॉक अबाउट इंडियन फिल्म्स? हाँ, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं आप, जस्ट यू नो आइकॉनिक फिल्म, तो उसमें वो भी एक तरह से ही इज डिसीविंग द फैमिली, वो भी एक मकार किस्म की चीज़ हरकत है अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मगर उसके मोटिव्स प्योर हैं, तो आप उसे यू फील बैड फॉर हिम। और वो उसके सीन्स हैं बाप के साथ, उसके सीन्स हैं इवन विद द ब्राइडग्रूम, इवन विद द सीन्स विद द ब्राइडग्रूम, ही इज काइंड ऑफ क्वाइट सपोर्टिव, एंड तो उसमें न्यूएंस आ जाता है कि आप कहते हैं कि यार मगर he's, you know, whatever he's going through, why is he going through this whole thing? लड़की को उठा के ले जाए, नहीं ले जाना चाह रहा, मतलब उसमें भी कह सकते हैं विम्प है, मगर हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि कितना अच्छा बंदा है, वो चाह रहा है कि इज्जत से लड़की को ले जाए सही तरीके से। यहाँ न्यूएंस है ही नहीं, हम सिर्फ उससे समझते हैं कि ये व्हाट अ वीक मैन, व्हाट अ मक्कार भी है, ये भी है, वो भी है, तो मेरा ख्याल है इतने डार्क उसको बना दिया है फ्रॉम हिज अर्लियर दिस थिंग, एंड आई डोंट लाइक हिज हेयर ऑल्सो, बट दैट्स अनदर पॉइंट। इसके तो ठीक है बाल, नहीं, इट्स पूरा वो पूफ किया हुआ है ऊपर, बैक कोमिंग कर करके वो इधर भी है,
नहीं आपका नहीं है ना, आपका इतना अलाउड है, मगर अच्छा वो ये तो अलाउड आपके फूफा ये होता है। ढलान आ रही है, वहाँ ढलान नहीं है, नहीं वो ऊपर ही रहता है। वो ऊपर ही है, वो आसमान top से नहीं बातें है, कर रहा है, हाँ। तो दैट यू नो आई मीन आई फील अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग में ज़रा थोड़ी सी मे बी, और मे बी दैट्स व्हाट यू नो a boy from a certain kind of family or whatever might think is fashionable, I don't know, but नंबर्स तलहा की numbers ले देते हैं, दे देते हैं 6. 6 गुड जॉब। रुबीना जी They said all that needed to be said. I think हाँ 6. 6 हाँ। आप आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में 11,000 और इनके हिस्से में आए, तला चाहूर के हिस्से में आए हैं 444% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। people are not liking it. नहीं कम नंबर अभी मिले नहीं, हैं। अभी कोई ऐसा फैन क्लब इकरा को ज़्यादा मिल गए। लड़के